नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर का क्या, शाम से ही समझ लीजिए, 3:30 बज गए। और 3:30 बज गए। हाँ, मैं कर रही थी थोड़ी सी देर, मैंने रेस्ट किया और मैं फिर कर रही थी एडिटिंग। तो थोड़ी सी एडिटिंग की मैंने, उसके बाद बस ज़्यादा देर तो लेट टाइम जाता, साथ के साथ ही उठ जाते हैं। अभी शाम का हो गया है टाइम। तो यहाँ पे मेरी मम्मी बना रही है चाय। अरे मम्मी, ये प्लास्टिक की जर्नी का भी चिपक जाओ। सबके लिए बना रही है, अपने अपने लिए बना रही है। ये तो थोड़ी देर में बना लेंगे निधि। तो मम्मी बना रही चाय। ये चूल्हा यहाँ क्यों रखा मम्मी? काम करेंगे तो यहाँ से तो ये गिर के टूट जाएगा। अच्छा, ये कर रहे क्या ये अब जा? यही यही करोगे जी आज प्लास्टर, या अंदर वाली दीवार पे भी कर दोगे? मैं कहा बाहर से पहले अंदर निपटा देते, वो सूख जाता अंदर से। कमरे वाली दीवार है ना, उस कमरे के अंदर से कह रही मैं भैया। रू वह कहाँ हमारी गुड़िया? यहाँ होगी अंदर, उसे लगाइए आवाज। वह तो बेचारी जहाँ घुस जाओ उसे तो सुनता भी नहीं। हाँ, उसे भेज दो ऊपर, क्यों बुला रही? हाँ, तो वह लाडली भी तो ज्यादा हो रही उनकी। तो रूही है उसका नाम। तो यहाँ पे ये बर्तन पड़े हैं, इनको मुझे साफ़ करना है। मम्मी बैठने लग रही थी, मैंने कहा चाय पी लो, फिर मैं कर दूँगी बर्तन साफ़। और बर्तन ना बड़े बड़े से ही हैं, सारे तो अंदर नहीं साफ़ होंगे, मैं कहा बाहर ही कर लेंगे। क्या ये सारे बर्तन कढ़ाई में धो कर धोना, लाइट ही हो जाएगा। या तो लाइट ही जली नहीं रही। अच्छा, अब जली, बिजली जमा रही। राम जी तो नहीं बरसने में आ रहा, मुझे लगा राम जी तो यूँ कह रहा बरसूंगा तो, लेकिन तरसागा फिर बरसूंगा। नीचे कौन है? पापा जी के दौरे है कोई? ताऊ जी बड़े थे वो कमरे में, तो जब हम है? अच्छा, हाँ मम्मी बता तो रहे ताऊ जी है। तो खैर चलिए जी, पहले चाय पी लेते हैं, फिर लगते हैं अपने काम पे। तो जी मैं लगी हूँ काम पे, और बर्तन काफ़ी सारे हो रखे थे, क्योंकि सुबह के टाइम जो मिस्त्री जी है सबने खाना खाया था, तो उसके बर्तन फिर थक गए थे। तो मैंने कहा चलो बाद में साफ़ कर लेंगे। तो ये शाम का टाइम हो गया था, तो मैं बाहर ही बैठ के बर्तन धो रही थी, क्योंकि अंदर काफ़ी टाइम लग जाता, पानी आता नहीं है अंदर। तो वहाँ पे ये बड़े बर्तन भी थे, तो अंदर धुलने मुश्किल हो जाते। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इनको बाहर ही साफ़ कर लेती हूँ, और जल्दी भी हो जाएंगे। तो इसीलिए बस मैंने बाहर ही, मम्मी कह रहे थे कि मैं कर लूँ, मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। वैसे तो देखिए वो करते ही है, मैंने कहा चलो छोड़ो, जब तक ये रहता है कि चलो मैं हूँ तो जितना मेरे से हो जाता है मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस बर्तन हो गए हैं सारे, और मैंने मांज भी दिए हैं। अब एक एक करके इनको सारों को धुल दूंगी। और मैं सोच रही थी आज, क्योंकि टाइम था थोड़ा सा, तो मिस्त्री जी तो अपना काम कर रहे थे, नीचे पापा जी थे। तो मैं सोच रही थी आज, मैंने कहा चाची के पास जाऊंगी, क्योंकि जब मैं आई थी बस एक ही बार गई थी मैं थोड़ी देर के लिए, और उस दिन वो मेरी बहन भी नहीं थी वहाँ पे जिसकी शादी है। तो वो एक दिन पहले आई थी, वो मुझसे मिलने के लिए बोल रही थी कि इंदु आना। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आज टाइम है तो मैं चली जाती हूँ। तो बस हम बर्तन वगैरह करके, सारा कुछ काम करके, फिर हम गए अपनी चाची जी के घर। तो जी काम वगैरह निपटा के हम आए हैं चाची वाली साइड। और कई दिनों में आई मैं आज, जब आई थी ज़्यादा हो गया, 10 दिन बाद आई मैं चाची का। एक दिन उस दिन आई थी जब, 1-2 दिन बाद ही आ गई थी। 17 को आई थी, मुझे लगा रात 27 होगी, और 10 दिन बाद आई मैं। कहाँ? क्यों नहीं बढ़ी तू रसोई में? जी नहीं करा गर्मी में जाने को, जी नहीं करता ना रसोई की तरफ। हाँ, तो जी मैं आई थी अपनी चाची जी के धोरे। कल मेरी बब्बो आई थी मिलन, वा कह के गई थी आइए। फिर मैंने सोचा चल तू बाट क्यों देखा कदी बार, थोड़ी देर मैनू कहता रहन दा वा ना, तू चल पड़। और ये है दादी जी हमारी, और ये है भतीजी मारी है, अरे मैं बड़े चाची जी मारी। हेलो बोलो चाची जी। चाचा जी को क्या मैं नहीं करता, चाचा जी हेलो करिए, मैं नहीं करता। क्या बात तो दिल है, मैं तो और ले लूंगी, तो ले ला केला। नहीं कह रही थी मैं, सही ले लो आप। तो जी आगे थे हम चाची के यहाँ पे, और फिर हमने चाय वगैरह भी पी। ज़्यादा देर भी नहीं हम बैठे थे, थोड़ी सी देर बैठे थे। और बहन जो है वो पीछे वीडियो शूट कर रही है, वो आई नहीं कैमरे के सामने। वैसे आपने उसको देखा हुआ है, थोड़ा सा होता भी है ना, जैसा दिन नज़दीक से आ रहे शादी के, तो यूँ लगता है कि अभी मतलब ये ना बहन मेरी बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई। ये 13-14 साल की होगी। तो अब ऐसा लगता है कि मैंने कहा बताओ, ये छोटी सी थी और अब इतनी बड़ी होगी कि इसकी शादी होने लग रही है। तो खैर हम वहाँ पे ना थोड़ी ही देर बैठ पाए। उसके बाद आप ही में से कुछ क्यूट से सब्सक्राइबर्स आए थे मिलने के लिए। मेरे पापा जी ने फ़ोन किया कि इंदु घर पे 2
मतलब लड़कियां आई हुई हैं, वो इधर से मिलना चाहती हैं। तो थैंक यू सोनिया जी और स्वाति जी, आप मिलने के लिए आए, आपने टाइम निकाला और आपके साथ टाइम बिता के काफ़ी अच्छा लगा। तो स्वाति जी और सोनिया जी रामपुर की ही हैं, तो वो उनको पता लगा होगा कि हम मैं आई हुई हूँ, तो वो घर ढूंढते हुए आए। तो फिर वो मिले, काफ़ी देर बैठे। वीडियो मैंने शूट नहीं किया, मैं जब कोई मुझसे मिलने आता है तो मैं उनके वीडियो वगैरह शूट नहीं करती, क्योंकि देखिए हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। हाँ, अगर वो सामने से खुद कहते हैं कि हाँ आप वीडियो शूट कर लीजिए, मैं पूछती भी नहीं, मैं सही में बताऊँ तो अगर वो सामने से खुद कहते हैं कि आप वीडियो शूट कर लीजिए तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं किसी के भी वीडियो शूट नहीं करती। अगर मैं किसी का करती भी हूँ तो पूछ के ही करती हूँ। तो वैसे भी मैं ये सोचती हूँ कि नहीं भाई, कोई टाइम निकाल के आया है तो मैं उससे पर्सनली मिल रही हूँ, तो मैं उसे ऑफ कैमरा मिलूँ, क्योंकि कैमरे के सामने ये हो जाता है कि नहीं भाई दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, तो वो टाइम थोड़ा सा अपने लिए होता है, अपनी जो फैमिली होती है उसके लिए होता है, और आप सब लोग भी फैमिली हैं, तो इस वजह से फिर मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं करती। उधर से आके फिर हम उनके पास बैठे, दीदी के काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर उसके बाद आके हमने दूध निकाला, एक गाय का मैंने निकाला, एक का पापा जी ने निकाला। और फिर ये अंकल जी साथ वाले घर के ही हैं, तो ये कहने लगे कि बैठ जाओ। और आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, जैसे हमें दूध निकालना आता है, घास वगैरह करना, सारा कुछ आता है, सारे ही काम मतलब मम्मी पापा जी ने हमें सिखाए हैं। और जैसा कोई हमें कुछ करते हुए देखता है ना, कि जैसे मैं दूध निकाल रही थी, तो ये जो अंकल जी बैठे थे ना नीचे, ये कह रहे थे कि इस पे दूध निकालना आवे, तो हमारे मम्मी पापा जी ना इतने प्राउडली बताते हैं कि हाँ सारा काम आता है, हमारे लड़कियों को तो सारा सिखा रखा, सारा कर लेती है ये तो, गाँव का घास का दूध का सारा। मतलब वो जो एक प्राउड सा फील होता है ना उनके बोलने में, सच में ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब देखिए माँ बाप ही होते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें अगर हम करते हैं ना, तो उसमें भी माँ बाप कितना प्राउड फील करते हैं कि मतलब मुझे दूध निकालना आता है, मैं घास भी डाल देती हूँ, मैं गायों का कर लेती हूँ, या मैं गाँव का काम कर लेती हूँ, तो वो मतलब ऐसा लगता है उन्हें कि नहीं भाई हमारा बच्चा है, तो वो सारी चीजें कर लेता है। और जब पापा जी उन अंकल जी को बता रहे थे ना, मतलब इतने में खुश हो रहे थे, उनके बोलने से पता लग रहा था कि वो कितने खुश हो रहे हैं कि नहीं भाई मेरी लड़कियों को तो आता है, या बच्चों को आता है, हमने सिखाया हुआ है। खैर हम आए ऊपर, मैंने आके फिर झाड़ू लगाई, और फिर यहाँ पे मैंने काटे थे आम, और रूही ना गुठली गुठली चबा रही है, वो वैसे नहीं खा रही। तो मैं भी बैठी थी, तो फिर ये आई थी दूध लेने के लिए। आप पूछ रहे थे कि आप लोग दूध देते हो क्या, तो क्योंकि मम्मी से इतना होता नहीं है, तो थोड़ा बहुत दूध रखने के बाद मम्मी बाकी दूध दे देते हैं। और जो आई थी वो थी मेरी टीचर, जिनके साथ मैं मतलब जो मैं बहुत छोटी थी जब वो पढ़ने लगी थी, मैं पढ़ाने लगी थी, वो मुझे फर्स्ट या सेकंड क्लास से लेके उन्होंने फिफ्थ क्लास तक पढ़ाया है, और पास में ही वो रहते हैं। आप कहोगे कि आपने उन्हें बैठाया नहीं, तो वो ज़्यादा देर रुके ही नहीं, बहुत कम टाइम रुके, क्योंकि घर में उनकी लड़की थी और बेटा नहीं था, तो वो भी देखिए अपना घर देखना होता है, तो वो जल्दी जल्दी से में ही आए थे। खैर उसके बाद हम लोग आए हैं नीचे, पापा जी ने घास काट लिया है, और सुबह के लिए पापा जी थोड़ी सी तैयारी रात को ही करके लेटते हैं। तो पापा जी ने घास काट दिया, तो उसके बाद यहाँ पे झाड़ू सी लगा दी मैंने। वैसे तो शाम के टाइम नहीं लगाते झाड़ू, लेकिन वो ये होता है ना घास वगैरह, तो ये सारा इकट्ठा हो जाता है, तो इस वजह से। और इधर पापा जी जो है वो गायों को पानी वगैरह पिला रहे, उनको बांध रहे हैं, उधर नहलाना धुलाना भी कर रहे थे, शायद कुछ कह रहे थे, तो वो भी कर रहे हैं। और देखिए पापा जी का ना आधे से ज़्यादा टाइम गायों के साथ निकल जाता है, बाकी का टाइम थोड़ा गाँव में निकल जाता है, खेत वगैरह का भी देखना होता है उनको। अकेलों के ऊपर सारी ही जिम्मेदारी है, देखिए करते भी हैं, और मतलब कर लेते हैं, क्या कहूँ। खैर तो यहाँ पे उसके बाद पापा जी शाम का पानी पिला रहे थे, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो कई बार पानी पिलाना पड़ता है। देखिए वही है कि जैसे हमारे यहाँ इसे कहते हैं कि वो अनबोलता धन है, मतलब अपने आप तो कुछ बोल भी लो और ये तो कुछ कह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, तो हमारे यहाँ इसे कहते हैं कि अनबोलता धन है। तो खैर ये जो आपको दिख रहा है कुर्ते पजामे में, ये हमारे यहाँ पे काम करते हैं, और हम बहुत छोटे से थे, मतलब मुझे लगा पापा जी भी हमारे छोटे ही होंगे जब से ये आ रहे हैं। और ये ना ड्रिंक करते हैं, और ड्रिंक करके ये बहुत कुछ बोलते हैं, और हंसी आती है बोल के। ये अपने आप मतलब जब ये ड्रिंक कर लेते हैं तो ये ना भोलेनाथ के भक्त बन जाते हैं, और बस ये इस तरीके से करते हैं कि भोलेनाथ धरती पे उतर जाके। हम बहुत छोटे से देखते आ रहे हैं इनको, मतलब अच्छा लगता है उनको देख के, हंसी भी आती है, खुशी भी होती है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बिछाने लगे हैं खाटे। ये जो येलो कलर की खाट है ये पापा जी ने बनवाई है, जो मैं उस दिन आपको वीडियो दिखा रही थी कि मतलब ऊपर से खाट उतारे थे, तो वो सारे बन के आ गए थे, तो इनको बिछाना था। तो पापा जी कहते थे कि भाई इन्हीं पे ही लेटना है आज, क्योंकि नई बन के आई हैं, इनको खड़ा नहीं रख सकते करके, इनको बिछाना ही है। तो फिर मैंने कहा चलो बिस्तर बिछा लेते हैं। और आज खाना बनाने में हम लोग हो गए थे लेट। लेट भी नहीं हुए थे, बस ये था कि चल कोई नहीं, हो जाएगा, खाना ही तो है। कढ़ी बनी हुई थी, दिन में बनाई थी, तो रोटी सेकनी थी। पापा जी भी कहते कि मुझे इतनी भूख नहीं है, एक आधी है भूख, और वैसे भी
तो और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि जब मैंने कल वीडियो डाला था तो उसमें मैं कह रही थी मैं रो रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस वजह से नहीं रो रही थी कि मुझे यहाँ रहना पड़ रहा या मुझे काम करना पड़ रहा। वो बस मेरे बच्चे गए थे 1-2 दिन पहले, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा मन सा दुखी था उसकी वजह से। नहीं तो मैं अपने मम्मी पापा जी के साथ बहुत खुश हूँ, और ये मौका शायद हर किसी को नहीं मिलता कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकें। लेकिन मैं भगवान के काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर सकती हूँ या मैं उनके काम आ सकती हूँ। तो खैर देखिए, उसके बाद हम लोगों ने की हैं काफ़ी देर बैठ के बातें, फिर उसके बाद हम लोग गए थे ऊपर। तो जी बस मुझे यही कहना था कि प्लीज़ हर चीज़ को गलत वे में मत लेके जाया जाया कीजिए। बच्चे गए थे सिर्फ इसलिए मैं थोड़ी सी इमोशनल थी, बाकी और कोई वजह नहीं थी। तो जी आ गए हम ऊपर से नीचे, बिस्तर बिछाए थे। रोटी अभी तक नहीं खाई हमने, आज कड़ी बनाई थी ना दिन में, तो बिस्तर बिछा दे, रुई लेटी हुई है नीचे ही, और उसके नन्हे जी भी मुझे लगे नीचे ही होंगे। तो अब बनाना है खाना। खाने में क्या बनाना, दिन में कड़ी बनाई थी। पापा जी भी नो कह रहे हैं कि एक आधी रोटी खानी, और मैं तो खाती ही नहीं रात को। रुई कह रही मम्मा मुझे तो शक्कर चावल खाने हैं। अरे भाई क्या हो गया लाइट में, इस पर टेप लगानी पड़ेगी क्या? ये ना सारे स्विच वगैरह चेंज करवाने हैं, तो ये नो कह रहे करवा दो, मैं चेंज हो गया। खैर तो ये देखो कड़ी रखी काफ़ी सारी, बस रोटी सेकेंगे। एक आधी मम्मी लेगी, एक आधी पापा जी लाएंगे, बाकी कोई नहीं लेने का। और वैसा तो दिन की नहीं बच रही रोटी, नहीं हमारा तो पापा जी ना कड़ी की और साग के साथ दिन की रोटी जो बासी हो या रात की रोटी सुबह को, तो मैं बहुत शौक सा खावे हैं। अब अच्छा फिर हाँ मैं नहीं दी थी उन्हें, पेपर में लिपट रही थी, तो बस वही है देखूंगी। और मैं थोड़ा सा कर लूँ काम, मेरी थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग रह रही करनी, फिर उसके बाद मैं करूँगी प्रेस, क्योंकि सुबह को तो फिर कल को काम मिस्त्री जो को और काम जोड़ना। हमारे ऊपर ना एक कमरा सा बना रखा, मतलब स्टोर टाइप, तो कल को वो है गलत दिशा में, तो उसे तोड़ना कल को शायद, कह तो रहे पापा जी, बाकी तो मैं कल को आकर बताएंगे कि क्या करेंगे। शाम को मैं कुछ और बता के जाए, सुबह को मैं आकर करे कुछ और, तो वो देखते हैं। और इधर लेंटर डली गया था इस पर टॉयलेट बाथरूम पे, और आज उन्होंने छत भी बिल्कुल साफ़ कर दी। छत पर लेटना तो छत पर लेट जाओ, ऐसा कर रखा। तो खैर जी, मम्मी 2-4 रोटी जो सेकनी वो मम्मी सेक लेंगी, मैं थोड़ा सा अपना काम कर लूँ, और फिर उसके बाद मैं प्रेस करूँगी और देखूँगी फिर क्या करना। तो जी वीडियो तो आप लोगों ने देख ही ली है, तो मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी आप लोगों से कि प्लीज़ किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी होती है, कोई बात होती है या कुछ भी, तो प्लीज़ मुझे उससे दूर रखिए। मेरा नाम मतलब मत लीजिए, आप लोग मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन प्लीज़ मेरा नाम इन्वॉल्व मत कीजिए किसी भी चीज़ में, क्योंकि जिस तरीके से आजकल वीडियोज़ आ रहे हैं, तो उनसे बाकी तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन उनमें मेरा नाम अचानक से जुड़ जाता है कि भाई वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, जिस तरीके से मेरा काम चलता है, मेरा घर चलता है, या जो भी चीज़ें हैं मैं अपना ही करती हूँ। बाकी किसी भी चीज़ से मेरा कोई लेन देन नहीं है, किसी भी मैटर में या किसी भी तरीके से, तो मैं किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, कैसे भी करके, चाहे कैसे भी मान लीजिए आप, जैसे भी आपको समझ में आता है वैसे। तो प्लीज़ मेरा नाम लेके आपको कमेंट करने हैं मेरे पास कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ अदर्स चैनल पे जाके मेरे लिए कमेंट मत कीजिए, क्योंकि जिसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो उसकी खुद की वजह से है, ना कि मेरे इन्वॉल्वमेंट की वजह से या मेरी वजह से। मेरा अपना अलग रहना खाना है सारा कुछ, और किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके से मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके से आप मान लीजिए। तो मैं अपना जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहती हूँ, अपना काम कर रही हूँ, अपने मम्मी पापा जी के साथ हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार का मैटर है, तो मेरा कहीं से लेके कहीं तक भी कोई उसमें रोल नहीं है। मेरे से जितना बन पड़ रहा है मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जब तक बन पड़ेगा तब तक करूँगी। वो मैं ना तो किसी को खुश करने के लिए कर रही हूँ, ना किसी को दिखाने के लिए। मेरे मम्मी पापा है, मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए कर रही हूँ, और अब मैं जाऊंगी तो भी मैं अपना काम करूंगी। बाकी इसके अलावा कहाँ क्या हो रहा है उसमें ना तो मैं पढ़ती, मैं सही में बताऊं, मेरा कोई पर्सनल वो नहीं होता कि मैं पूछूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई जिसका जो है वो अपने मैटर खुद संभाल ले, मेरा नहीं होता उसमें। ना मैं अपने मैटर्स में किसी को खींचती और ना मैं किसी और के मैटर में जाके इन्वॉल्व होती। तो प्लीज़ आप वीडियो देखिए, किसी का भी देखिए, लेकिन प्लीज़ मेरा नाम मत लीजिए,
उनमें, क्योंकि शायद बाद में चीज़ें जो है वो घूम फिर के मेरे ऊपर आ जाती हैं, और इसीलिए मैं हर चीज़ से बहुत दूर हूँ। इतना मान लीजिए कि अगर काम दूर उत्तर में हो रहा है ना, तो मैं दक्षिण में हूँ। इतना मेरे और बाकी चीज़ों के बीच में डिफरेंस है। किन चीज़ों के बारे में मैं कह रही हूँ वो आप लोग वीडियोज़ देख के समझ ही गए होंगे कि जिस तरीके का कंटेंट आजकल आ रहा है, जिस तरीके की वीडियोज़ आ रही हैं, तो उनमें घूम फिर के ब्लेम हमें ही किया जाता है, मुझे किया जाता है कि उनकी वजह से या किसी की भी वजह से। तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ बिल्कुल चीज़, किसी भी प्रकार का मेरी तरफ से किसी के भी जीवन में कोई भी इंटरफेयर नहीं है। ना तो मैं किसी को कुछ करने से रोकती, ना मैं किसी को कुछ करने के लिए कहती, ना मैंने किसी से कुछ बांटा और ना मैंने किसी को कुछ दिया। सीधी सिंपल सी बात है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो देखिए, आप आपको अच्छे लगते हैं बिल्कुल देखिए, मेरे लिए कमेंट करना है मेरे चैनल पे आके कीजिए, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए किसी और कमेंट किसी और चैनल पे जाके मत कीजिए। खासकर अगर आपको लगता है कि वो उन चीज़ों में मतलब मेरा कोई लेन देन हो भी नहीं सकता। मैं तो अपना मेहनत से करने खाने वाली हूँ, ना मुझे ये लालच है कि मुझे यहाँ से मिलेगा, ना मुझे वो लालच है कि मुझे वहाँ से मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है। तो खैर चलिए जी, वीडियो रोकती हूँ मैं यहीं पे। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।